नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं DPS में। DPS मतलब दून पब्लिक स्कूल। दून पब्लिक स्कूल मतलब जहां पर कभी मैं पढ़ा करता था, जहां पर मैं पढ़ा हूं, मेरा छोटा भाई पढ़ा है, जहां मेरी बड़ी बहन पढ़ी है, मेरे दोस्त पढ़े हैं। हम सब लोग अच्छे अच्छे काम में, अच्छी अच्छी नौकरियों में, अच्छे अच्छे बिजनेस में हैं। मैं इसी स्कूल में पढ़कर IBN24 न्यूज़ नेटवर्क जैसा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ। मैं इसी स्कूल में पढ़ने के बाद लोगों को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ इसी स्कूल से सीखा है। मेरे बहुत सारे दोस्त विदेशों में सेटल है, मेरे बहुत सारे दोस्त सरकारी नौकरियों में हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं इसी स्कूल में पढ़कर। आजकल दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, हमें लगता है कि हमें ब्रांडेड स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है, चाहे बच्चे की एजुकेशन कैसी भी हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमें उसे ब्रांडेड और बड़े स्कूल में ही पढ़ाना है। ऐसे स्कूलों में जहाँ के जो टीचर्स हैं, जहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो आपसे मिल नहीं पाते। ऐसे स्कूलों में जहाँ पर हमें अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ती है, जहाँ का फीस स्ट्रक्चर हमारे कैपेसिटी में नहीं होता, फाइनेंशियली हमें बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, लेकिन बावजूद इसके हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को इस सोच के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़कर कुछ बन पाएगा, लेकिन ये सोच गलत है। आज मैं पहुंचा हूं करनाल के रामनगर के काचवा रोड से तो दून पब्लिक स्कूल में, जहां का कभी मैं स्टूडेंट था। मेरे सामने ही ये इतना बड़ा स्कूल बना। स्कूल के साथ साथ आज यानी कि वो दिखने वाला स्कूल जहां पर आज भी हज़ारों बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, अपना ब्राइट फ्यूचर बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जूनियर विंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको हम नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं, वो नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाल ही में एडमिशन हुए हैं। और उसके साथ जूनियर विंग की जो क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पढ़कर अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, बढ़िया बात ये है, सुंदर बात ये है कि ये लोग भेड़ चाल में नहीं पड़े। जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, यानी कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो स्कूल होना चाहिए, जिस फी में होना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जूनियर विंग है एक्चुअली सारा। ये जितना भी आप क्लासेस देख रहे हैं, ये सारी की सारी जूनियर विंग क्लासेस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अपने अपनी क्लासेस में पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी कि हर बच्चे के ऊपर उनकी नज़र है, हर बच्चे की वो केयर कर पा रहे हैं। और इन क्लासेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, हाल ही में कुछ बच्चों के एडमिशन हुए हैं। और इस स्कूल की अच्छी बात यह है कि ये हमेशा एट पार रहता है। जितने बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, उतने ही बच्चे अगले साल यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। तमाम जो क्लासेस हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाता है। बच्चे बन पाएँ, अच्छे स्टूडेंट बन पाएँ, इसकी तरफ जो ध्यान है वो दिया जाता है। और हर क्लास के अंदर एक लिमिटेड बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जंगल में भर दिए जाते हैं, बस में भर दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जितनी क्वांटिटी टीचर्स की है, उसके अकॉर्डिंग ही जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो खुद अपने आप में एक शख्सियत है। उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी क्लास 1 जॉब, जिसमें वो जुडिशियल सर्विसेज में चले गए थे, वो छोड़ दी। CRPF के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि उनका एज ए असिस्टेंट कमांडेंट CRPF के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ था। आज होते तो शायद बहुत बड़ी पोस्ट पर होते, लेकिन उन्होंने स्कूल को प्राथमिकता दी, एजुकेशन को प्राथमिकता दी कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और जिस स्कूल में मैं पढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस स्कूल का हर एक रूम, हर एक क्लास, हर एक टीचर, तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे एक जब 2000 लगभग 1998 में मेरा एडमिशन हुआ था इसी स्कूल में, मैं इसी स्कूल से पास आउट हूँ। और उसके बाद किस तरह से जो ये स्कूल है, इसने सक्सेसफुली अपने आप को डेवलप किया। जो तमाम बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं कि ये तमाम बच्चे क्लास यहाँ पर ले रहे हैं। क्लास लेने के साथ साथ तमाम बच्चों को जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर पढ़ा रही हैं। यानी कि स्कूल की बिल्डिंग देखकर आपको लगेगा कि जो स्कूल है कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ आपको अपनी जगह पर दिखाई देगी। जो डिसिप्लिन है वो आपको अपनी जगह पर दिखाई देगा, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपको अपनी जगह पर दिखाई देगा। और ये मैंने जैसा कि बताया कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये स्कूल है। और ये देखिए, यानी तमाम जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पढ़ते हुए। तमाम जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एजुकेशन लेते हुए। तमाम जो बच्चे हैं
ये अपना फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनसे एक बार बात करते हैं। मेरे टीचर भी हैं, सारिका मैम है। सबसे पहले मैम से मिल लेता हूँ। मैम कैसे हैं आप? याद है मैं आपका स्टूडेंट हूँ। हाँ जी स्टूडेंट थे। आज भी मैम वैसा ही सब कुछ? हाँ जी वैसा ही सर, बिल्कुल। एजुकेशन कैसे चल रही है? हाँ जी बहुत अच्छी चल रही है सर। बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर है। बच्चे पेरेंट्स भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, और टीचर्स तो आपको पता ही है लेबोरियस हैं सारे। मैं खुद यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ मैम, तो सर से मिलते हैं एक बार। अंदर सर हैं, भाट सर हैं, कुलजिंदर मोहन सिंह भाट सर। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, आप सुनाइए। बैठ जाऊँ सर? प्लीज। सर मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। आज आया बाहर से, सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। आज भी सब कुछ वैसा ही है, बच्चे भी वैसे ही हैं, टीचर्स भी वही हैं। जी जी जी। तो सर क्या बताना चाहेंगे? आप खुद क्लास 1 सर्विसेज में थे, 2 बार आपने जुडिशियल सर्विसेज को छोड़ा, सीआरपीएफ में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट थे, वो छोड़ दिया, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, ऐसा क्यों? एजुकेशन मेरे लिए पैशन था। माय मदर वाज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट। उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला, नेशनल टीचर अवार्ड मिला, और उन्होंने स्कूल की शुरुआत करी जी। और उनकी इच्छा थी कि मैं एजुकेशन के माध्यम से देश की सेवा कर सकूं। और यहाँ से खुशी मुझे बताते हुए कि जिस तरह से आकर्षण उपल ने अपने क्षेत्र में नाम कमाया, ऐसे बहुत से बच्चे हैं स्कूल के जो आज पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, जो आर्मी में हैं, जो जुडिशल सर्विसेज में हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और साथ साथ जो हाई टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर सीनियर पोस्ट पे हैं। और मुझे खुशी बताते हुए कि तकरीबन 63 देशों में हमारे स्कूल के बच्चे हैं। 63 देशों में जी। और जहाँ भी है वो एक तरह से गुडविल एम्बेसडर है हमारे देश के जी। वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक ही मैसेज आता है कि सर हमने जो सीखा स्कूल से उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं हमारे देश के नाम को वो ऊंचा कर रहे हैं, हमारे देश के नाम को रोशन कर रहे हैं। सर जो देखने में है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आज जो एजुकेशन है वो बिजनेस बन गई है। मैं जब बाहर आया थोड़ी देर पहले, मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा। आज भी ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो ये आज सपना सोचती है कि मेरा बच्चा शायद प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता, आज भी स्ट्रक्चर वो रखा गया है। आप भी इस एजुकेशन को एज ए बिज़नेस लेकर जा सकते थे। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार हमारे समाज में आया, क्योंकि देश हमारा काफ़ी सालों के बाद हमें आज़ादी मिली, तो हर एक इंसान का सपना था कि वो कहीं ना कहीं अपने शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को ऊंचाइयाँ छूता देखे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिस परसेप्शन जोड़ दिया गया कि जितना महंगा, जितनी फीस ज़्यादा वाला स्कूल होगा तो शायद वहाँ एजुकेशन उतनी अच्छी होगी। और इस दौड़ के चलते एक कॉर्पोरेट कल्चर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ गया। बड़े बड़े जो घराने थे, कारोबारी घराने थे, उन्होंने बिजनेस समझ के इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया और सर्विसेज दी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बच्चों में जो जिसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहते हैं उसका अभाव हो गया। तो देखने में क्या आया कि बड़े स्कूल के बच्चों में एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया कि हम महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आया। जबकि आप यहाँ आपने देखा इतने साल बाद आप स्कूल में आए हैं, तो आज भी जो यहाँ का बच्चा वो हम्बल है। आज भी यहाँ का बच्चा सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के हाथ लगाता है। आज भी वो जी कह के बोलता है। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो एजुकेशन से लेकर चलिए आप, आज हमारे स्कूल में नेशनल लेवल के 4 या 5 गेम्स ऐसी है जिसके चैम्पियंस हमारे पास हैं। नेशनल लेवल पे हमारे स्कूल की टीम को जो कल्चर फीट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें हमारे बच्चों ने टॉप किया। तो भंगड़ा में हमारे स्कूल का बच्चा, हालांकि पंजाब का ये फोक डांस है, लेकिन हरियाणा करनाल के आपके दून पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उड़ीसा में जाके फोक डांस में, भंगड़ा में नेशनल अवार्ड जीता। कई बार तो सर हम भी भंगड़ा करते थे, फर्स्ट तो हम भी बहुत बार आए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे याद आता है कि आकर्षण उपल हम कोशिश क्या करते हैं कि बच्चे का जो इनहेरेंट टैलेंट है उसको कहीं निखार के बाहर लेके आए। तो जैसे मुझे याद है कि आप जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो आपके अंदर कोई स्टेज फोबिया, कोई माइक फोबिया नहीं था, तो हमने आपको प्रमोट किया। तो मुझे याद है कि आप बड़ी आसानी से आप स्टेज पे आके बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया करते थे। तो इसी तरह हमने हर बच्चे के अंदर जो इनहेरेंट टैलेंट है उसको निकालने की कोशिश की, और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज बच्चे जहाँ भी हैं, जिस पोस्ट पे हैं, वो बच्चे अपने जीवन का बेस्ट कर रहे हैं।
ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि ये स्कूल एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, और क्योंकि ये बात करने के लिए इसको प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है। सर, जब हम पढ़ते थे फीस स्ट्रक्चर बहुत ही यानी कि नॉमिनल होता था, यानी कि हम भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, तो उस टाइम भी मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा आते थे आपसे फ़ीस वगैरह पूछने के बाद। मेरे फादर ने तो इवन इंटरव्यू भी किया था कि मुझे किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, वैसे किसी और स्कूल में एडमिशन करवाया था मेरा। आज सर हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, जो फ़ीस है, एडमिशन है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और अभी जो मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत लिमिटेड हैं क्लास में, शायद 25-30 बच्चे ही मुझे क्लास में दिखे। हाँ, ये ऐसा है। आपके पिताजी पूजे डॉक्टर एस पी उपल जी, वो मुझे जब मिले पहली बार तो मुझे कहते कि मैंने कम से कम 8 स्कूल के प्रिंसिपल का इंटरव्यू किया है, और अब आप नए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, और मेरी तलाश यहाँ पूरी हुई है आके। तो उन्होंने काफ़ी सवाल किए, और आई वॉज लकी कि हमारी बड़ी अच्छी और इस तरह का भाईचारा रहा कि वो फिर वर्षों तक चला। जी सर। तो बच्चे, आपने जो सवाल किया वो बहुत गहरा सवाल है कि आज हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा को एक अच्छा स्कूल मिले, अच्छी प्राइवेट स्कूल मिले। हाँ, उसमें सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की फैसिलिटीज़ हो। लेकिन वो जब जाके पता करता है, बहुत से स्कूल अच्छे हैं, संस्थाएं अच्छा काम कर रही है, जब क्या होता है कि जब जाके पता करता है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल उसके बजट से परे होते हैं। जी। उसके बाद भी वो शिक्षा का महत्व समझ के वो पेरेंट बच्चे का दाखिला कराता है, लेकिन जब उसको उस तरह का आगे से रिस्पांस नहीं देखने को मिलता, या उस पर जब वो बर्डन बनता है, स्कूल फाइनेंशियल बर्डन बनता है, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स सोचता है कि अब उसके पास रास्ता क्या है। तो हमारी जो संस्था है, हमारी दून एजुकेशन सोसाइटी है, जिसकी स्थापना मेरी स्वर्गीय माता जी ने 1992 में करी थी। उनका सपना ये है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। अभी आजकल बात हो रही शिक्षा के अधिकार की, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पे ना रहे, वास्तव में बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, और वो अधिकार ऐसा मिले कि हर बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन का बेस मिल सके कि बच्चा जीवन में आगे बढ़ सके। हमारा आज भी स्ट्रक्चर फीस का 1400 से 2600 के बीच है, जिससे कोई भी आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। 2600 यानी मेडिकल नॉन मेडिकल? हाँ, सारा मिला के। और एडमिशन हमारी 3000 से शुरू होती है सिर्फ। और इसमें आप इस तथ्य को जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारे स्कूल में 100% पेरेंट्स को कंसेशन और स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। ऐसा कोई पेरेंट नहीं है यहाँ पे स्कूल में जिनको हम कंसेशन ना दें। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो और उसको स्कूल से स्कॉलरशिप ना मिला। यानी अगर मैं बात करूं कि 1400 से स्टार्टिंग है, अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको डिस्काउंट या कुछ ना कुछ आप देंगे? सिबलिंग कंसेशन उसमें रहता है। और बड़ी बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के पास कोई परमानेंट सोर्स नहीं है इनकम का। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंगल पेरेंट हैं, वो उनके पास मदर या फादर उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई तो ऐसे केस हैं जहाँ पे फादर मदर दोनों नहीं है, तो दादा दादी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो गिफ्ट है किसी भी इंसान के लिए, स्पेशल एक देश के बच्चे के लिए, वो है एक स्ट्रॉन्ग बेस एजुकेशन का। तो उसके लिए हम अपने लेवल पे हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको हम एक अच्छा ऑप्शन दे सकें। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बुक्स को लेकर। जो बुक्स हैं आजकल हर स्कूल में 100% जो बुक्स हैं वो प्राइवेट पब्लिशर की हैं। यहाँ पर बुक्स को लेकर क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे जब मुझे नीचे मिले, मैं पूछ रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी जो बुक्स हैं बहुत सारी NCERT की बुक्स हैं, लेकिन जहाँ पर अपडेशन की ज़रूरत है वहीं पर सिर्फ प्राइवेट पब्लिशर है। इसको क्या, कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं? सिर्फ NCERT बुक्स अच्छी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन बुक्स को अपडेट रहना चाहिए। आज भी उनके एडिशन हर साल छपते हैं, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जाता। फिर भी अपडेट नहीं होती है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पे NCERT की बुक्स अवेलेबल है, अच्छी हैं। जैसे क्लास 6 से 12 तक हमारा कंप्लीट NCERT सिलेबस है और बुक्स हैं सारी। कई जगह पे हम देखते हैं कि या तो वो अंडर लेवल बुक्स है या अवेलेबल नहीं रहती, या फिर उसको आगे अपडेट नहीं किया गया, तो बच्चों का बेस कमज़ोर ना रह जाए। तो कुछ क्लासेस में कुछ प्राइवेट बुक्स हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है कि हम बुक्स उतनी ही लगवाएं मिनिमम, जिससे बच्चे का बाकी टीचर्स के पास हम बहुत सारी अपनी जो एक तरह की स्पोर्ट बुक्स होती हैं वो हम ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं। और टीचर्स का अलग से ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है। तो टीचर जो है सबसे बड़ी किताब है अपने आप में, ये आप मानिए। तो टीचर्स अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट्स करते हैं, और आप हैरान होंगे जान के कि विदेश में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ कंपनीज़ के CEO तक बन गए। अभी एक लड़की हमारे स्कूल की, वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इंचार्ज है।
बहुत से बच्चे बोइंग कॉरपोरेशंस में हैं, बहुत से बच्चे और कई जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आउटकम ये बताता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि बच्चों को अगर आपने जो यहाँ बचत होगी, बच्चों की जो फीस से हम पैसा बचाएंगे, वो कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य बनाने में, कल को उनके करियर में काम आएगा। एक होड़ है समाज में, मैं ये बात बड़े अदब से कहना चाहूँगा कि आज समाज में एक होड़ है, और उस होड़ में कहीं हम स्टेटस सिंबल बना बैठे हैं स्कूल के नाम को भी। जो 4 या 5 बड़े स्कूल हैं करनाल के, अगर मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है तो मेरा एक सोशल स्टेटस सिंबल है। तो ये जो बात है, इसके बजाय पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि कहाँ पे मेरे बच्चे के जो टैलेंट है, ग्रोथ है बच्चे की, जिसको ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं, कहाँ पे मेरा बच्चा यहाँ आके वो डेवलपमेंट ले सकता है, और कहाँ पे मेरे बच्चे में ना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आए, ना ही सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आए, कि बच्चा नॉर्मली पढ़ सके और पढ़ने के बाद वो बच्चा आगे जाके जीवन में कुछ कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस स्कूल में पढ़ा, मेरा भाई, मेरे सिस्टर इस स्कूल में पढ़े, मेरे दोस्त इस स्कूल में पढ़कर पास आउट हुए। लेकिन इस स्कूल के साथ साथ एक प्रीमियम सेक्शन के लिए भी एक नॉमिनल फीस में स्कूल स्टार्ट किया गया। उसका नाम है दून इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर मेरी बेटी आज भी स्टडी करती है। इसके बाद वहाँ पर चलेंगे और आपको दून इंटरनेशनल स्कूल के जो क्लासरूम्स हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, वो भी दिखाएंगे, और वो भी बहुत नॉमिनल फीस पर अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दून पब्लिक स्कूल में या इसके नियर बाय एरिया में अगर आप रहते हैं, यहाँ पर पढ़ना चाहता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे कैथल रोड स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में, जो अपने आप में यानी कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपका बच्चा ना केवल पढ़ना चाहेगा, बल्कि पढ़ने के बाद कुछ बनकर भी बाहर निकलेगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।